हाय गाइस, सो क्या मैं आ रही हूँ एंड मोमेंट पे कुछ मत कराना जैसे मैंने ये रिस्क लिया है। आई डोंट नो इफ दिस इज गोइंग टू बी लाइव। मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है यार ब्लॉग करते हुए, बट वेलकम टू द फर्स्ट ब्लॉग ऑफ माई सीरीज ऑफ मूविंग आउट. दिस इज Pragya, and there are just few days left of me going out to Southeast Asia, and I want to start this vlogging wala series so that I also do something that I love. Plus, I can be a help to someone who is planning something similar. Let's sit with a cup of chai and let's talk. मैंने अपना मोस्ट ऑफ द बचपन अपने दादी के घर पे गुजारा है कि गांव पे इवन मेरे घर पे सब लोग स्टील के ग्लास में ही चाय पीते हैं. तो अब बैठा जाए. और मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है यार ब्लॉग करते हुए, बट मज़ा भी आ रहा है बिकॉज इट्स नॉट न्यू फॉर मी. बट यस, लेट्स टॉक मैन. मैं फुल आ रही हूँ, लेट्स चेक. यस, मैं आ रही हूँ. तो जिनको नहीं पता है, मैं जा रही हूँ साउथ ईस्ट एशिया. मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है. मैं अभी 1 साल से एक हॉस्टल ब्रांड में काम कर रही थी विच इज़ ऑल्सो इंडियाज़ लार्जेस्ट बैकपैकर हॉस्टल ब्रांड कॉल्ड गो स्टॉप्स. तो मुझे बहुत मज़ा आया. मेरे लिए मेरी पहली जॉब थी. मुझे बहुत मज़ा आया क्योंकि मैं वो काम कर रही थी फाइनली जो मुझे मन था. और राइट नाउ प्रेजेंट स्टोरी इज़ कि मैं जा रही हूँ बाहर, थाईलैंड, बैंकॉक. और बैंकॉक की ही कंपनी है, बैंकॉक बेस्ड, और उनके सिमिलर ब्रांड है काइंड ऑफ, इट्स अ हॉस्टल ब्रांड. मुझे जब ये हाँ मिला कि येस यू कैन कम एंड जॉइन अस, तो मैं बहुत खुश थी. मैं मतलब भगवान के दर्शन कराई कि थैंक यू गॉड, आपने मुझे इतना सब कुछ दिया है. जो भी मैंने अपने लिए सोचा है धीरे धीरे वो सब पूरा होते जाता है. मैंने अपॉर्चुनिटी ले ली, मैंने सब कुछ बात कर लिया, HR से सब कुछ, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सब कुछ साइन हो गया. अभी जब जाने की बारी आई, तो जब वीज़ा प्रोसेस होना स्टार्ट हुआ, तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था. एंड के 1 वीक बचे हैं मेरे पास. मेरी फ़्लाइट है 28 मार्च विच इज़ लाइक 3-4 डेज़ आफ्टर दिस. तो वीज़ा अभी तक आया नहीं है. अब जब मैंने वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी किए, तो रेडी करने के बाद जब मैंने वीज़ा ऑफिस में जाके मैंने दिखाया, तो वो कहते हैं कि आपका पासपोर्ट जो है वो झारखंड का है, और झारखंड का और बिहार का शायद पासपोर्ट जाता है कोलकाता प्रोसेसिंग के लिए, तो दिल्ली से नहीं हो पाएगा. एंड अगर दिल्ली से करना है तो आपको रेंटल एग्रीमेंट बनवाना पड़ेगा. सो देयर वाज अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड आई वाज लाइक शॉक्ड, क्योंकि मैं कल गई ऑफिस एंड आई गॉट टू नो एवरीथिंग एंड आई वाज लाइक शिट, अब क्या, क्योंकि मेरे पास गिन के 4 दिन बचे हैं. और मैं हो गई फ्रस्ट्रेटेड. जैसे ही मैं वीज़ा ऑफिस से निकली, मैं ऐसे पैनिक मोड में चली गई और मैं रोने वोने लगी. एंड आई वाज लाइक अब कुछ नहीं हो सकता. बट देन आई वाज लाइक कंसोलिंग माई सेल्फ, प्रज्ञा, होप है, देयर इज़ ऑलवेज अ सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग इन द वर्ल्ड. बट यस, मुझे नहीं पता था कि जाना इतना ज़्यादा मुश्किल होने वाला है. मुश्किल क्या यार, मतलब आई हैव बिन वर्किंग सिंस अ ईयर, और मैं उतना ही कमाती हूँ जितना मैं अपने पे उड़ा सकूँ. मैं लंबे टाइम के लिए जा रही हूँ, तो मैं टूरिस्ट वीज़ा ऐसे 14 दिन 7 दिन के लिए भी नहीं ले सकती. तो इट विल बी लाइक फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो चाहिए ही चाहिए. प्लस आपके जो बैंक में बैलेंस होना चाहिए, एक मिनिमम सर्टेन अमाउंट होना चाहिए आपके अकाउंट में, कि आप इतना कमाते हो या फिर आपके अकाउंट में इतने बैलेंस हैं, ताकि आप उसको दिखा के आप जा सको. ये सब थोड़ी बहुत टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो कि मेरे को इस प्रोसेस के दौरान पता चली, एंड वेरी रिसेंटली पता चली. एंड आई वाज लाइक शॉक्ड, क्योंकि मेरी जितनी एक्साइटमेंट थी यार बाहर जाने के लिए, एवरीथिंग just got filled with me not being able to finance my own travel of me going out. So बहुत demotivate हो गई. Plus so my father has always not been that much open about us going out and doing something which is not so conventional. And my brother has supported me throughout till now. Like I've been here in Delhi since a year, more than a year, and everything that I've done is because of him. He has been there. So yes, last few days I lost hope of me going out, and fuck, I cry so much. So last few days से मैं बहुत hopeless और ऐसा feel कर रही हूँ. So I was like, maybe
थिंग्स आर नॉट मेंट टू हैपन। देन जब मुझे ये सब पता लगा, देन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर अदर ऑप्शंस कि क्या हो सकता है और क्या हो सकता है वीज़ा का, और क्या हो सकता है, ई वीज़ा ब्ला ब्लू सब कुछ कर लिया, ट्रैवल एजेंट से बात कर ली कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, एंड कुछ भी ऑप्शन नहीं था यार। तो इट हैज़ बिन लाइक पैसे पैसे पैसे। मेरे को इस चीज़ की दुख था कि मैं ये सब खुद नहीं कर पा रही हूँ, और मेरे को डिपेंड होना पड़ रहा है इतना ज़्यादा, और मेरे को कभी अच्छा नहीं लगा यार कि आई हैव बिन डिपेंडेंट ऑन माई फैमिली फॉर समथिंग दैट आई लव डूइंग। सो यस, दैट हैज़ बिन बॉदरिंग मी अ लॉट राइट नाउ। बट अभी सिचुएशन इज़ लाइक मैंने फाइनली आई हैव सेंड माई पासपोर्ट टू कोलकाता ऑफिस एंड कुरियर से भिजवा दिया है। बैंक में जितने होने चाहिए थे, माई ब्रदर हेल्प मी विद दैट। चीयर्स। करंट सिचुएशन इज़ लाइक वेटिंग फॉर माई वीज़ा टू गेट अप्रूव्ड, एंड आई एम प्रेइंग कि वो 28 से पहले आ जाए, बिकॉज 28 की फ़्लाइट टिकट मैंने ऑलरेडी करा लिया है, और अगर 28 से पहले वीज़ा नहीं आता है तो उसको रीस्केड्यूल कराना पड़ेगा, और रीस्केड्यूल कराने के अलग चार्जेस लगेंगे। तो ऐसी सिचुएशन है। लुकिंग एट द फेस ऑफ पीपल अराउंड मी, आई जस्ट फील लाइक काइंड ऑफ डीमोटिवेटेड ऑफ वॉट आई चोज फॉर माई सेल्फ। अभी मैं जस्ट थोड़ी देर पहले बैंक से आई हूँ, बैंक से अपना बैंक स्टेटमेंट निकाला, उसको कुरियर कराया। अभी सब कुछ कल पहुंचेगा कोलकाता, और कल प्रोसेसिंग होगा वीज़ा का, एंड देन वीज़ा का प्रोसेसिंग होगा, एंड देन उसके बाद वीज़ा पता नहीं कब आता है। क्योंकि मी आई वॉन्ट टू फील सैड, आई वॉन्ट टू फील गिल्टी, आई वॉन्ट टू हैव दिस फीलिंग सो दैट वंस आई सी आफ्टर अ मंथ और वेर आई एम एट अ पोजिशन वेर आई बी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, तो शायद मैं पीछे मुड़ के देखूंगी जब ये, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। दिस इज़ द रीज़न दैट आई एम डूइंग दिस, एंड आई होप आप लोगों को हेल्प कर सकूं अपना सिचुएशन दिखा के। आई वॉन्ट टू से कि इफ़ यू आर प्लानिंग समथिंग सिमिलर, आई थिंक हैविंग अ फाइनेंशियल बैकअप इज़ अ मस्ट। नहीं भी है तो यू शुड हैव पीपल अराउंड यू हु आर देयर टू सपोर्ट यू नो मैटर वॉट, एंड तब हो जाता है, एंड देन बाद में आप लोग ठीक कर सकते हो। यस, that is the only thing. No purpose of this vlog, but I just want to put this out that I'm not feeling good। और मेरी शक्ल पे कितना obvious है ना, मतलब डार्क सर्कल्स बढ़ गए हैं, मुंह ऐसे सूख गया है, मुरझा गया है, बट दिल में बस एक ही चीज़ है कि मुझे और ट्रैवल करना है, दुनिया देखनी है, सब कुछ करना है, और बस जाना है बाहर और अपने सपने जीने हैं, और बहुत मेहनत करना है, और ये सब चीज़ें भुला देनी है यार, जो भी मतलब ये सब पार्ट ऑफ लाइफ। आई एम हैप्पी एंड आई होप कि मैं ऐसे बकवास करे जा रही हूँ और आप अभी भी देखे जा रहे हो, सो आई एम लकी एंड हैप्पी अबाउट दैट। And on a positive note, I want to end this vlog. It's just me ranting about my situation. और क्या सिचुएशन है, और है कि मैंने कुछ पैकिंग अभी तक नहीं करी है, कि समझ नहीं आ रहा है वीज़ा आएगा भी कि नहीं, तो पैकिंग भी नहीं चालू करी है। कुछ सामान भी लेना है, आई एम शॉर्ट ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स राइट नाउ, सो वो सब भी यार काश मैं से दिल खोल के रख सकती अपना, और बता सकती और अच्छे से कि क्या चल रहा है मेरे दिमाग में, बट ठीक है, मैं आपको अपडेट करते रहूँगी। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मेरी पूरी जर्नी देखो यार, साउथ ईस्ट एशिया में मैं कैसे आउट ऑफ नोवेयर आई स्टार्ट बिल्डिंग माई सेल्फ अप, स्टार्ट बिल्डिंग माई करियर, ज़ीरो से लेकर वॉटेवर, मज़ा आएगा। सो आई होप आप बने रहें मेरे साथ। इफ़ यू आर प्लानिंग आउट, प्लीज़ मेक श्योर कि तुम्हारे सारे चीज़ें ऑन पेपर्स रेडी हों, तुम्हारे पास हर डॉक्यूमेंट्स हो, जो भी वीज़ा के लिए चाहिए होता है, जो भी एक सर्टेन अमाउंट होता है वो तुम्हारे बैंक अकाउंट में हो। एंड मोमेंट पे कुछ मत कराना, जैसे मैंने ये रिस्क लिया है और एंड मोमेंट पे आके मेरी बैंड बच चुकी है। स्टिल आई फील दैट आई एम एट अ बेटर प्लेस। अगर आप बाहर जाते हो देन बी रेडी विथ ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड द रिक्वायर्ड मटेरियल्स बिफोर हैंड। और साइनिंग ऑफ, पीपी।